नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु एवं धातु कर्म देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसकी थ्योरी मैं साथ में आप लोगों को बताते चलूँगा और क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते रहूँगा, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे एसीएफ के लिए मैं आगे जितने भी वीडियोस डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारे एसीएफ के लिए लगभग 20 से 22 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वहाँ जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करने में टाइम लगेगा। लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं अपन कि इसको 2 से 3 उसमें पार्ट में अपन धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, जो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम है। और इसके बाद ठीक है, इसमें जो आंसर है वो क्या है, सोडियम होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद इसके साथ जो और होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको रखना ज़रूरी है। लिथियम और साथ में क्या आता है, पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम ये दोनों भी क्या होता है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं होती हैं। तो आप ये तीनों नाम याद रखिए, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो क्या होगा। तो जब सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, वो तैरता हुआ जलने लगेगा। और डूबेगा तो नहीं, लेकिन तैरते हुए जलने लगेगा। अब जलने क्यों लगेगा, सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसको इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, सोडियम। इसीलिए सोडियम की क्रियाशीलता के कारण इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और जब इसको जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीछे लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इन लैंपों में किसके प्रयोग किया जाता है, सोडियम का। सोडियम क्या है, पीली रोशनी देती है। और पीली रोशनी क्या होती है, बहुत दूर से दिखती है, इसलिए क्या करते हैं, सोडियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7। Na2B4O7 ये तो बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, 10H2O यूज़ होता है, तभी जाके ये क्या बनता है, बोरेक्स बनता है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा लाइम किसका मिश्रण है। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है। जो सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण होता है। तो जो सोडा लाइम होता है वो किससे किससे बनता है, NaOH और CaO से बनता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, CaHNaO2 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या होता है, सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो किससे किससे बनेगा, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से वो क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है वो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कास्टिक सोडा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलता हूँ। जो अपना खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा और धोने के सोडा, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, देखो खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। तो आपको जो खाने का सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। अर्थात उसमें क्या है, बाई वर्ड आया तो आपको उसको खाने का सोडा में लिखना है। और सोडियम कार्बोनेट बस बोलता है तो आपको क्या लिखना है, धोने का सोडा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो NaOH जो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसी को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। और आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो H है वो बाई का कार्य करता है यहाँ पे, तो NaHCO3 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है। साधारण नमक क्या होता है, NaCl, ठीक है। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NaCl इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। देखिए NaCl होता है तो इसको सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, आपको मैंने क्या बताया, बेकिंग सोडा कोई खाने का सोडा बोलते हैं, तो खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई किस में आता है, खाना बनाने में। क्यों, क्योंकि खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, जो धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट का। मैंने आपको बताया दो चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो धोने का सोडा किसका है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, नमक पाया जाता है। और नमक का रासायनिक सूत्र हमने अभी पढ़ा था। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl को ही क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है, और सबसे साधारण लवण भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, NaOH रासायनिक सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों गलतियां कहाँ पे होती है, जब भी हम NaOH देखते हैं हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे मन में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है सामान्य नाम क्या है। तो सामान्य नाम इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा जो होता है इसका सामान्य नाम होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें क्या बोला है, सामान्य नाम बोला है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया। अगर हमको रासायनिक नाम बोलता तो हम क्या करते, ऑप्शन नंबर डी को चूज़ कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, साल्वे प्रक्रम द्वारा। जो साल्वे प्रक्रम है दोस्तों, साल्वे प्रक्रम किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एक अमोनिया दिया हुआ है, तो अमोनिया के लिए हैबर विधि यूज़ होता है। अगर हैबर विधि आपको पूछेगा तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, हैबर विधि के लिए अमोनिया टिक लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर को अभी मैंने आपको बताया था कि खाने के सोडा को ही बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अब खाने के सोडा किसके साथ आता है, बाई के साथ, तो अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि। अब ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट किस में भी उपयोगी है, आग बुझाने के लिए भी उपयोगी होती है। उपयोगी क्यों होती है, क्योंकि गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग बुझा देता है, ठीक है। गर्म करने पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो क्या होता है, आग बुझा देता है। अब जब इसको एक चीज़ और है, सोडा को जब आप पानी में डालते हो तो क्या बोलता है, एक बुलबुला छूटता है। बुलबुला किसका होता है, यही CO2 गैस का ही तो वो बुलबुला होता है। तो इसी कारण क्या होता है, आपको डायरेक्टली ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम खाने के सोडा को पानी में मिलाते हैं तो जो बुलबुला बनता है वो किसका होता है, तो उसमें आपको मिलेगा O2, H2, CO2, हीलियम, ये सब कुछ भी मिल सकता है। तो आपको क्या लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो आमतौर पर धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, वॉशिंग सोडा। मैंने आपको इतनी बार बताया है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि। अब बरसात के मौसम में गीला क्यों होता है, क्योंकि जो होता है
सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कुछ जब इसको हम लोग बनाते हैं, जब इसको शुद्ध करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी एक अशुद्धता इसमें पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? गीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अब जो मैग्नीशियम धातु है उसका जो निष्कर्षण है वो किससे होता है? कार्नालाइट से होता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किससे होता है? कार्नालाइट से हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कार्नालाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? अब नाइट्रोजन में जलने वाली धातु कौन सी है? तो नाइट्रोजन में जलने वाली धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होती है? नाइट्रोजन के साथ क्या होती है? जल जाती है, अर्थात क्रिया ज़्यादा करती है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला क्या होता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH ट्वाइस। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर जो सी है MgOH ट्वाइस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। अब अभी मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारक होता है। अब क्यों होता है सबसे पहले देखते हैं। जो अब मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। अब जब धातु क्रिया करती है, धातु जब ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। अब जो अधातु होते हैं, अधातु उनकी प्रकृति जब इन लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है। धातु की प्रकृति अम्लीय होती है, धातु की प्रकृति क्षारीय होती है। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आंसर लगाना है कि जब प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक, तो क्षारक क्या होगा? जो धातु के साथ बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या होता है? बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये सभी जानते हैं, अगर आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, खनिज से टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप कभी भी इसको बना सकते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला चीज़ है, देखते हैं NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वो किससे होता है? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो भूपर्पटी पे जो सर्वाधिक बाहुल्य है धातु पूछा है तो एल्यूमिनियम। देखिए, मैंने आपको जो तत्वों का वर्गीकरण, मेरा लेक्चर है तत्वों का वर्गीकरण, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ये सब बताई है। ठीक है। तब भी चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। भूपर्पटी पे अगर आपको धातु पूछता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर आपको यहीं पे तत्व पूछता है भूपर्पटी पे तत्व, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन O2। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। और थर्ड नंबर पे फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है। कब? जब आपको तत्व पूछे। लेकिन अगर आपको धातु पूछता है तो धातु में सबसे पहले कौन सा आता है? एल्यूमिनियम। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य फिटकरी है। सामान्य फिटकरी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सामान्य फिटकरी का। तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 × 24H2O। ये आपका क्या होता है? सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, एकदम पूरी चीज़ें याद नहीं रखनी है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस × 24H2O, ये सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम। अब बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना। हाइड्रेट एल्यूमिना क्या होता है? बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, तो आप घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे पहले तो आप यह याद रखिए कि कैल्शियम पाया जाता है। मानव हड्डियों में सबसे पहले क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो जानने वाली बात है कि हमारे शरीर में ना जो क्या बोलते हैं, जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, या फिर जो हमारे दांत होते हैं वो किससे बनते हैं? फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। ठीक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट, जो ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है, तो आप तो अगर आपको कैल्शियम बस याद है ऑप्शन ए और डी तो आप ऐसे ही काट लेते। अब दो था, दो में से एक चूज़ करना था। अगर आपको नहीं भी पता तो आप 50-50% 50-50 चांस इसमें ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम धातु का निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्योंकि क्या बोला है, कैल्शियम धातु का जब निष्कर्षण होता है तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। अब वो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इसका द्रवणांक घट जाता है। इसका द्रवणांक क्या होता है? इससे घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब आप इसको दूसरी विधि से लिखेंगे तो कई बार क्या है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हाफ H2O कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2CaSO4 यहाँ हो गया इंटू H2O, 2CaSO4 इंटू H2O। अब ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? देखिए, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। CaSO4 यहाँ पे एक है, एक के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है? हाफ H2O जुड़ा है। एक के साथ क्या हुआ है? यहाँ पे हाफ H2O जुड़ा हुआ है। जब आप इसको दो कर लेंगे, इसके क्या है, CaSO4 के जब आप दो कर देंगे तो ये क्या होगा? हाफ हाफ मिलके क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। एक बन जाएगा तो क्या होगा? 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, ये बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है, जो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, या आप ये बोल सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जिप्सम मिलाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप जल मिलाते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जैसा भी आप बोल सकें। तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही पढ़ा था। जब इसमें 1.5 मतलब 1.5 H2O और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या बन जाता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O इसका क्या होता है? फार्मूला हो जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संगमरमर है। अब संगमरमर क्या होता है? जो दोस्तों, जो 33rd है वो कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, संगमरमर क्या है? अब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको ये याद रखना है। संगमरमर का किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप बोलेंगे सर ये तो चूने को भी बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जिसमें संगमरमर भी एक चीज़ है। तो जो आप क्या याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या होता है? संगमरमर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaOCl2। ठीक है, ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। जो विरंजक चूर्ण है इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक नाम। अब डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 इंटू MgCO3 इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, CaOH हो जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक नाम, सबसे पहले तो अपन रासायनिक सूत्र पढ़ लेते हैं। रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया था CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप हाफ H2O को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है? इसके साथ रहेगा। तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेट तो लास्ट में जुड़ा हुआ है, हाफ H2O आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो कैल्शियम सल्फेट इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे के में हम 40 से आगे 39 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस।